अब जरा समझना, मैं यदि कहीं पे आपको लेफ्ट और लेफ्ट लिखा दिख जाए, समझ में आ रही बात है, लेफ्ट और लेफ्ट लिखा दिख जाए, कहीं आपको राइट और राइट लिखा दिख जाए, कहीं लेफ्ट और राइट लिखा दिख जाए, कहीं राइट और लेफ्ट लिखा दिख जाए, यानी बायां बायां दायां दायां या दायां बायां बायां दायां कहीं लिख जाए, ये कैसे लिखा मिलेगा ये जरा समझ लो। देखो आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस सवाल को जरा देखो, यहां पे देखो आपको बायां लिखा हुआ है, यहां पे आपको देखो दाया लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो जिस तरीके से ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा है, यदि आपको ऐसा कहीं मिल जाए तो आपको क्या करना है? देखो, तो आपको कहीं यदि लेफ्ट और लेफ्ट लिखा हुआ मिल जाए तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको घटा देना है। क्या करना है? आपको सिंपली इसको घटा देना है। क्या करना है भाई? घटा देना है। और जो लेफ्ट राइट लिखा हो उसको क्या करना है? जोड़ देना है। समझ में आ गई बात? अब ये क्या दिखाना चाहता, मैं ये सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि यहां पे आपको मैग्नेटिक सिस्टम लगाना है। मैग्नेट के बारे में सुना है ना? मैग्नेट लिख देता हूं मैं सिर्फ, मैग्नेट सिस्टम लगाना है आपको। स्पेल गड़बड़ हो भैया क्षमा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, रीजनिंग का खैर ये सुधार कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. फिर भी आपको ध्यान रखना, इसमें क्या करना है? मैग्नेट सिस्टम लगाना, चुंबकीय नियम लगाना। क्या होता है चुंबकीय नियम? चुंबकीय नियम ये होता है, यदि नॉर्थ पोल के बगल में नॉर्थ पोल को रखोगे, यानी नॉर्थ पोल के बगल में नॉर्थ हिस्से को नॉर्थ के पास रखोगे तो ये छिटक जाएगा, जुड़ेगा नहीं, यानी माइनस हो जाएगा। साउथ पोल के बगल में साउथ पोल को रखोगे, ये भी छिटक जाएगा। नॉर्थ पोल के बगल में साउथ पोल को रखोगे, ये जुड़ जाएगा। साउथ पोल के बगल में नॉर्थ पोल को रखोगे, ये जुड़ जाएगा। तो यहां मैग्नेटिक सिस्टम लगाना, यानी कि सेम होंगे तो घट जाएंगे और डिफरेंट होंगे, विलोम होंगे, अलग अलग होंगे तो ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ध्यान रहेगा भाई। तो ये कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, आगे बड़ा काम करेगा। ये मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। आगे देखो, ये हो गया। आगे देखो भाई, इधर ध्यान दो, ये तो मैं बता ही चुका आपको। और एक चीज और याद रखना, इतना आपको ध्यान हो गया। अच्छा, अब जरा समझो, यदि ABCD आपकी सीधे सीधे लिखी है, सीधी सीधी लिखी, तो याद रखना ये आपका बायां छोर है, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है, बायां छोर है ना भाई? और इसी प्रकार से ये आपका कौन सा छोर है? दायां छोर है। यदि सीधी ABCD लिखी होगी तो बाएं छोर पे होगा, दाएं छोर पे Z होगा। यदि यही रिवर्स ऑर्डर में लिखी होगी, Z से लेकर Z, Y, X ऐसे करते करते आपका B, A ऐसे लिखा होगा, तो इसमें याद रखना आपका बाएं छोर पे क्या होगा? Z होगा, और दाएं छोर पे आपका क्या होगा? A होगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। अब ये मत कहना सर यहां पे तो बाएं छोर पे A था, यहां पे दाएं छोर पे A हो गया। भैया सीधी बात है, आपका हाथ यदि ये है, यदि मेरे बाएं छोर पे इसका पॉइंटर है, यदि मैं इसको पलट दूंगा तो अब दाएं छोर पे ही हो जाएगा। हाथ तो मेरा वहीं रहेगा ना, तो हाथ भैया बायां पहले यहां था, बायां अब भी यही रहेगा।
तो हाथ में चेंज नहीं होगा, हैंड में चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा भाई वो ABCD में होगा। यानी कि याद रखना, यदि आपकी सीधी ABCD तो बायां आपका इधर है तो इधर ही रहेगा, और यदि उल्टी ABCD तो Z की तरफ बायां हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं और प्रश्नों को लगाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या इन प्रश्नों को हमारी ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, मैंने अभी आपको विपरीत अक्षर निकालने सिखाए थे। अब कुछ लोग तो 27 के नियम से आप इत्तेफाक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए होता क्या है, जनरल तौर पे होता क्या है कि आपको किताबों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो मैंने विपरीत आपको निकालना सिखाया कि भैया आपको यदि मान लीजिए k का विपरीत निकालना है तो k का 11 होता है, 11 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो हमें पता है 16 होगा, तो P इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके कोड को याद कर लेते हैं, सही काम करते हैं, गलत काम नहीं है। यदि आपके अंदर याद करने की क्षमता अच्छी है तो आप याद कर लो, बेहतर है। लेकिन यदि आप नहीं याद कर पाओगे तो इस ट्रिक का यूज करो। अब जो याद करना चाहते हैं वो कैसे याद करेंगे, समझो वो कैसे याद करेंगे। अच्छा, इतना तो आपको याद होगा कि A का विलोम जो होता है Z होता है, और नहीं याद कर पा रहे हो, जब मैं पहले लिख देता हूं, बाद में आपको ट्रिक सिखा देता हूं, ठीक है। तो B का आपको पता है भाई, B का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। C का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। D का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, है ना। E का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। और मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। F का क्या हो जाएगा भाई, F का U हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी जगह में बचा देता हूं, इधर लिख दे रहा हूं। F का U हो जाएगा, G का आपका T हो जाएगा, H का आपका S हो जाएगा, I का आपका R हो जाएगा, K का आपका P हो जाएगा, L का आपका O हो जाएगा, और M का आपका N हो जाएगा, ठीक है। हो गए 26 अच्छे। अब इनको कहानी के माध्यम से आप याद करोगे तो कैसे याद करो, आप एक कीवर्ड यूज करते हो A to Z, याद है कि नहीं। अरे A to Z वाला भाई अब आप लोग के इधर आता है कि नहीं आता, हमारे यूपी साइड में एक कूड़ा उठाने वाला आता है, उसको हम लोग A to Z वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, A to Z वाला। तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि भैया A to Z काम होना चाहिए, यानी पूरा फिनिश होना चाहिए काम। तो ऐसे याद रखो, A का विलोम क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, इस तरीके याद रखो। B का आप कैसे याद रखोगे, बाय बाय, कहते हो कि नहीं कहते हो, बाय बाय। वैसे बाई होता है लेकिन हम लोग क्या कहते थे, बाय बाय, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते कि नहीं लिख देते। तो BY बाय याद करो। अच्छा, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं, करते हैं, क्रैक्स को खाते हैं कि नहीं खाते, क्रैक्स सुना है कि नहीं सुना है, तो क्रैक्स हो गया। DW से कैसे याद करोगे, दूध वाला, ठीक है, दूध वाला, D और ये वाला, ऐसे याद रखोगे। अच्छा, E फॉर क्या होता है, इवनिंग होता है, तो EV इवनिंग हो गया। F से क्या होगा, देखो F का मतलब फादर होगा। अब पापा की नस्ल पे आ जाओ तो फादर होगा, और फादर के भाई कौन होते, अंकल होते, ऐसे याद रखो, फादर अंकल। GT रोड सुनी है कि नहीं सुनी है भैया, ये तो भैया सुनी होगी, ये तो याद ही हो जाएगा। हाई स्कूल सुना है कि नहीं सुना, अभी तो रिजल्ट भी आया है भाई, हाई स्कूल का रिजल्ट भी आया है। और नहीं सुना है तो हनी सिंह सुना है कि नहीं सुना है भाई, हनी सिंह सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो गाने सुन लो भाई, ठीक है। हनी सिंह के एक समय बहुत फेमस गायक थे, आज भी फेमस ही हैं। क्या हनी सिंह सुना है कि नहीं सुना है। अब हनी सिंह सुना है तो आप में से काफ़ी बच्चे इंडियन रेलवे की तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी करते हैं, तो इंडियन रेलवे हो। KP का मतलब हो गया कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद। और लव, ये तो बहुत पुराना बवाल लेके घूम रहे हो तुम, LOVE, LO, क्लियर। L का विपरीत O, V का विपरीत E, अभी सिखाए ये E का विपरीत भी, सिखाए कि नहीं सिखाए। और इसको आप कह सकते हो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इनको तो नहीं भूलोगे भैया, इनको तो दिन भर आप सुनते रहते हो। यही हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सभी को पता है, और यही हमारे कर्ता धर्ता है जो हमारा रिजल्ट, हमारा पेपर, हमारा सब कुछ डिजाइन करते हैं, और ये पूरे हमारे इस रोजगार के लिए, इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं। और वो हमें इस जो हमारा रोजगार है वहाँ तक को पहुँचाने के भी यही जिम्मेदार है, और ये एक ना एक दिन जरूर पहुँचाएंगे, आप सभी को पहुँचाएंगे वहाँ तक, जैसे देश को अच्छी स्थिति में रखे हुए हैं।
हमारी कहते बाहरी, खैर मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बाहरी आक्रमणों से बचाने की भी जिम्मेदारी इनकी, जो लगातार ये सफल हो रहे हैं उसमें और भी चीज़ों में सफल हो रहे हैं, तो इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। फिर से एक बार चेक कर लो, ए टू जेड हमारे इधर तो कूड़ा वाला आता है, तो ये ए टू जेड हो गया। बी वाई बाय बाय भैया, सी एक्स क्रैक्स खाते हैं छोटे बच्चे, दूध वाला हो गया, इवनिंग हो गया, एफ यू फादर, और फादर के जो पड़ोसी यानी हमारे अंकल यानी हमारे चाचा जी, और जीटी रोड हाई स्कूल या हनी सिंह, इंडियन रेलवे, कमला पसंद, और एलओवी लव, और एमएन यानी कि नरेंद्र मोदी। तो मैंने आपको दो प्रकार बता दिए। पहला तरीका यह है कि आप तो काम ये कर लो, या तो इनके कोड को इस तरीके से निकालना सीख लो जिसके साथ जोड़ने पे 27 दे दे, वही उसका विपरीत होता है। एक तो तरीका यह है, दूसरा तरीका आपको याद करने का तरीका बता दिया, जो अच्छा लगे यार उससे याद कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आपको प्रश्न आया कि नहीं आया। अभी प्रश्नों पे नहीं पहुंचे, प्रश्नों पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गए। क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम लोग अब करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न आपके पास है, अंग्रेजी वर्णमाला जब वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब होता है सीधी अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, यानी ए से जेड की बात हो रही है। क्लियर हो गया? एस, और जो मैंने अभी आपको ये सिखाया है ना, इसको बार बार अभ्यास कर लेना, यकीन मानो बच्चों आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है, फादर अंकल, जीटी रोड हाई स्कूल या हनी सिंह, इंडियन रेलवे, कमला पसंद, लव, ए टू जेड, बाय बाय, स्क्रैक्स, दूध वाला, इवनिंग, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ए टू जेड तक की बात हो रही। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से छठे अक्षर के, तो सबसे पहला काम आप किया करो, बायां और दायां जो वर्ड है उसको पकड़ो। तो बाएं दाएं यानी कि लेफ्ट राइट, तो ये अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगे भाई। मैंने आपको बताया था मैग्नेट सिस्टम में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जुड़ जाता है, सीधी सी बात है यार, उसी को ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जोड़ दो, बाएं छोर से छठा अक्षर, दाएं छोर से पांचवा अक्षर, 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया कि नहीं हो गया? मैं इसको आपको करके भी एक बार दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान रखना मैं, क्योंकि इसको करके भी मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़ा ABCD लिख देता हूं ताकि आपको बीच बीच में मैं करके दिखा सकूं। ए, अच्छा इधर एक लाइन से लिख देता हूं, ABCD। ठीक है, देखो तो भाई 11 हो गया। अब देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे, मैं आपको और अच्छे चेक करा सकता हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं छोर से छठे के दाएं पांचवा क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके पास लेफ्ट राइट है तो ऐड कर देंगे, 6 5 11 हो गया। यानी आपको अंग्रेजी वर्ण, अब सुनो स्टार्ट कहां से करते, जो भी पहला आपका बायां दायां होता है, यही हमारा मुख्य पॉइंट होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, तो बायां छोर कौन होता है? ए से। ए की तरफ से 11वां अक्षर कौन, यानी सीधी ABCD में 11वां अक्षर कौन होता है? तो सीधी ABCD में 11वां अक्षर कौन होता है? के होता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा आपको एक बार करके बेसिक से दिखा दे रहे हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से छठे, तो बाएं छोर से छठा अक्षर ये हो गया, के दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ गया भाई? के आ गया कि नहीं आ गया? बहुत आसान सा था। यदि आप बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे, और शॉर्टकट यदि आप करोगे तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, और एक बार मैं फिर से आपको शॉर्टकट दिखा देता हूं, देख लो कैसे करना है आपको शॉर्टकट। भाई सीधी सी बात है, शॉर्टकट पे ध्यान दो थोड़ा। भाई इन्होंने क्या बोला हुआ है, इधर मैं हटा देता हूं इसको, शॉर्टकट देखो भाई सीधी सी बात है। सबसे पहले आप बायां दायां ढूंढो, बायां दायां, ये बायां रहा, ये दायां रहा, बायां और दायां यानी लेफ्ट और राइट है, जुड़ जाएगा। जुड़ने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये रहा आपका 6, ये रहा 5, 11 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहीं से स्टार्ट करिएगा। 6 5 11 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, बाएं छोर यानी ए से 11वां अक्षर क्या होगा, यानी सीधी ABCD में 11वां अक्षर क्या होता है? के होता है भैया। सीधी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ आगे आंसर आपका, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले बाएं दाएं देखो, तो भैया इसमें बायां छोर क्या है? बायां छोर से बोला है, तो बाएं छोर से ये बायां बोला है,
और ये भी बायां बोला है, दोनों बायां बोला है, यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट बोला है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना माइनस होगा? 20 हो गया, 12 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि अभी मैं आपको सवाल सिर्फ सिखा रहा हूँ, बाकी आगे जब प्रश्न आएंगे आपको मैं आगे दूंगा, उसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने आंसरों की तुरंत जांच कर सकें। तो भैया 8 हो गया आंसर, 8 हो गया। 8 का भैया कहाँ से स्टार्ट करना? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से। तो बाएं छोर से, क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो पहले मिलता है। यहां से आपका 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर आपको पता है एच होगा, तो एच आपका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या होगा बच्चों? यहां पे एच आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी को यदि हम करना चाहें तो और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो देखो, तो बाएं छोर से 20वां अक्षर कहां पहुंच गए? यहां तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? के बाएं कौन सा अक्षर? 12वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो, चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, तरीका आपके पास है, जो इच्छा करे उससे करो, लेकिन कोशिश करो शॉर्ट ट्रिक से करो ताकि आपका एग्जाम में नंबर आपके जल्दी बन सके। बनेंगे दोनों सूरत में नंबर, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी बनाना है नंबर, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना। चलो आगे देखो, तो 2 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न के सामने, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल दिमाग लगाओ। बॉय हो गया है, बॉय नहीं है, वो बाएं है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो बाएं छोर बोला गया, ये लिखा हुआ है बायां, ये लिखा हुआ बायां, फिर वही बात हो गई भाई, बायां बायां यानी लेफ्ट लेफ्ट है। तो मैग्नेटिक सिस्टम कहता है यदि सेम पोल होंगे तो छिटक जाएंगे, छिटक जाएंगे मतलब माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने का मतलब 23 में 9 को माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा होता है? हमेशा शुरू वाला होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जो आपका बायां शुरू वाला, जो बायां दायां होगा, शुरू वाला, स्टार्ट वाला, शुरू वाला, मैं लिख दे रहा हूं, शुरू वाला जो बायां दायां होता है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बायां, ये बॉय लिखा है लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसको बायां पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ABCD सिंपल लिखिए, इसमें बायां छोर से कौन सा होता है? ए से होता है। ए की तरफ से हमें कौन सा अक्षर चाहिए? 14 चाहिए। तो 14 भैया आपको चाहिए, तो 14 किसका होगा भाई? सीधी सी बात है, एन का कोड होगा। आपको याद है मैंने इस तरीके से आपको बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? एन हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? एन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यदि आप इसको बेसिक से देखना चाहते हो तो बेसिक से देख लो भाई, कैसे? 23 और 9, 23 और 9 जरा देख लो भाई। तो हमें बाएं छोर से 23वां चाहिए, तो 23वां ये हो गया, इधर से 9वां चाहिए। 1 2 3 4 5, सॉरी 23 था और क्या था? हाँ 23 के बाद 9वां था। 23 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9वां। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आंसर? कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़े, आगे देखो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, फिर बाएं छोर से बात की गई है तो आप सीधी बात है, इसको पहले पकड़ो। बायां है, ये दायां है, यानी क्या है आपका? लेफ्ट है और राइट है। सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग होते हैं तो जुड़ जाते हैं, छिटकते नहीं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई। सीधी बात है, मैग्नेटिक सिस्टम से दिमाग में रखो, अपने आप चीजें आसान रहेंगी। ये आपकी जुड़ जाएंगी, तो जुड़ने पे वैल्यू कितनी आएगी? लेफ्ट की वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ पे आपकी 12 है, तो 12 6 बच्चों कितनी हो गई? 18। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बायां छोर है। बायां छोर मतलब ए से आपको 18वां अक्षर चाहिए, ए से 18 अक्षर चाहिए, यानी 8 चाहिए, तो 18 आपका आर का शेप देता है, तो आपका आर आंसर हो जाएगा। यदि इसको आप बेसिक से देखना चाहते हो तो बेसिक से देख लो, फटाक से बता देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं इसको। चलो देखो क्या था प्रश्न, देख लो एक बार। तो इन्होंने बोला था बाएं छोर से छठे अक्षर के, तो बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा। बाएं छोर से छठा अक्षर भाई एफ होगा कि नहीं होगा? अब क्या बोला? बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं 12वां, तो दाएं 12वां यानी इसका दायां इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। आंसर क्या आ गया? आर। क्लियर है? आपका यहाँ पे आर आंसर था। ठीक है,
कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके के सवाल बड़े आसान से समझ में आ रहे होंगे। बस आपको ध्यान वही रखना है और कुछ नहीं करना है कि भैया जो जो मैंने आपको फेस बताए थे, फेस वैल्यू बताई थी, आपको कहते कहानी बताई थी, बस वो कहानी याद रखो, जल्दी जल्दी आंसर मिलाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यदि कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है तो रोक टोक नहीं, आप बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में बेसिक काम नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक सीखो, मना नहीं है, बेसिक सीखो, बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको ये क्लियर होता है, कोई टीचर आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सामने वाले टीचर से पुटअप कर सकते हो, सर आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद को और सामने वाले एजुकेटर को चेक कर सको कि हाँ सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो भाई डेटा आपका फालतू है, टाइम फालतू नहीं है। डेटा फालतू है, टाइम फालतू नहीं, क्योंकि डेटा तो पर डे 1.5 GB या 1 GB मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेटा खर्च कर लो, जो आपका बेहतरीन टीचर है उस पर खूब खर्चा करो, क्योंकि वो सिखा रहा है आपको अच्छा। लेकिन यदि वो गलत पढ़ा रहा है, भले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, आजकल तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो उसको चलने दो, लेकिन आप खुद अपना एजुकेटर चुनो, क्योंकि हमारा कहना ही, हमारा स्लोगन ही यही है यार, यहाँ पर आप अपना एजुकेटर खुद चुन सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, नहीं सिंपल एबीसीडी की बात करें, जब भी आपसे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला यानी सिंपल एबीसीडी की बात करेगा। तो सिंपल एबीसीडी में क्या है, दाएं छोर से, तो ये रहा दायां छोर और ये रहा फिर से दायां छोर, तो दायां दायां है यानी राइट राइट है भाई, दोनों सेम पोल है, सेम पोल है, छिटक जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे। तो 19 में भैया 3 माइनस कर दो, 19 में 3 माइनस करोगे 16 आ जाएगा। सिंपल एबीसीडी, सिंपल एबीसीडी का मतलब कि आपको ए है से जेड जाना है। कहां से स्टार्ट करना, इस बार देखो जरा ध्यान से, दो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सवाल बदला दिशा बदली, ध्यान रखना सवाल बदल गया भाई, सवाल बदल गया, ठीक है। तो एबीसीडी अब ध्यान दो, यहां तक तो कर लोगे, यहां तक तो सब में सेम होगा, ए से लेकर जेड तक आपकी एबीसीडी जाती है। ये आप सभी को पता है, ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है। इस बार जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका दायां छोर है, ध्यान रखना, दायां छोर है भाई, ध्यान रखना। अब दायां छोर में कौन है, जेड है। अब आपको काउंटिंग कहां से करनी, जेड की तरफ से 16 अक्षर चाहिए। कौन से अक्षर चाहिए भाई, 16 अक्षर चाहिए। तो जेड की तरफ से 16 अक्षर देखो भाई कैसे लोगे, देखो 1 2 3 4 बताऊंगा अभी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। क्लियर हो? तो के आ गया आंसर। यदि बेसिक से करोगे, बेसिक से करोगे तो आपका के आ जाएगा ना भाई, आंसर क्या आ जाएगा, के। क्लियर हो गया, ये बेसिक से आ गया। शॉर्टकट मारो। देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया था, सुन लो, मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी, शायद वो मैंने इफेस कर दिया आपको, ठीक है। ध्यान दो, जब भी बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक फार्मूला दिया था, जब भी जेड की तरफ से गिनती करनी हो, कहाँ से गिनती करनी हो, जेड की तरफ से, या मैंने बोला था विपरीत गिनती करनी हो। क्या करनी हो, विपरीत। ये बटे का सिंबल नहीं है, विपरीत करना हो तो आपको क्या करना है, 27 में दिए गए कोड को घटा देना है। कोड को क्या करना है, घटा देना है, यही तो बताया था आपको। तो आपको करना क्या है, 27 में क्या कोड आया है, 16, 27 में 16 को घटा दो, वैल्यू क्या आ गई, 11। 11 किसका कोड होता है, के का होता है, के आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार और देखना है तो देख लो इस सवाल को, एक बार और देखना है तो देख लो इस सवाल को। शॉर्टकट से ही दिखाऊंगा, परेशान मत होना, बेसिक से तो करके दिखाई दिया है, बेसिक से तो करके दिखाई ही दिया है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान दो, दाएं छोर से 19वें अक्षर के दाएं, तो बेटा ये दाएं यानी कि सेम सेम पोल है, छिटक जाएगा यानी घट जाएगा। 19 में कितना गया भैया, 6 गया, सॉरी माफ करना ये 3 गया, ये 3 वैल्यू है, माफ करना ये 3 वैल्यू है, ये 3 घटेगा, 3 घटेगा, कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि 16 में निकालना है। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है,
हमने हमेशा बोला स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान रखना। जो पहला अक्षर होता है, पहला आपका राइट लेफ्ट होता है, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस बार राइट है। आप बताओ बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट राइट है यानी कि ये आपका दायां है ना बच्चों। यानी हमें गिनती कहाँ करनी है? जेड की तरफ से करनी। मैंने आपको सिखा रखा है पहले ही, जब भी आपको जेड की तरफ से गिनती करनी हो ध्यान रखना, जेड की तरफ से, जेड की तरफ से कोई भी काउंटिंग करनी हो ध्यान रखना बच्चों। जेड की तरफ से कोई भी काउंटिंग करनी हो तो आपको क्या करना है? 27 में दिए गए कोड को घटा देना है, कोड को घटा देना है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या चाहिए? जेड की तरफ से 16 चाहिए, है ना बच्चों। जेड की तरफ से 16 चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है? जेड की तरफ से क्या चाहिए आपको? 16वां अक्षर चाहिए। तो 27 में भैया 16 घटा दो, 16 घटा दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। 11 कोड 2 लाइन किस में खींचता है? के में खींचता है। वैसे के में तो 3 लाइन खींचता है, लेकिन 1 लाइन हम कम कर देते क्योंकि 111 कोड किसी का नहीं होता। था आसान सा क्वेश्चन। तो इधर से भी आप के निकाल सकते हो, उधर से भी आप के निकाल सकते हो। आपके पास सारे विचार, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.